नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समापन भाषण प्रधानमंत्री को करना था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज 5 बजे का वक्त तय था। लोकसभा में प्रधानमंत्री आएंगे और धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देंगे। 5 बजे का वक्त तय था, मीडिया में चल चुका था, छप चुका था। लेकिन मोदी भाषण देने नहीं आए। मोदी सदन में आए होते, खड़े हुए होते, विपक्ष हंगामा किया होता, सदन स्थगित हो गया होता तो भी बात चलती। ये बहाना था कि विपक्ष ने भाषण नहीं देने दिया। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई और प्रधानमंत्री भाषण नहीं दे पाए। लेकिन प्रधानमंत्री भाषण देने आए ही नहीं। अब विपक्ष साफ शब्दों में कह रहा है कि डर के भागा। तो क्या वाकई मोदी भाषण छोड़कर भाग गए? इस बात पर यकीन कर लिया जाए। इस बात पर यकीन करने के लिए एक और लॉजिक है, तर्क, सामान्य तर्क। राहुल गांधी आज पूरे दिन और शाम तक एक हाथ में किताब टांगे घूमते रहे। उन्होंने सुबह ही कहा था, वो आपको 2 बार सुनवा चुके हैं, बहुत होगा तो आखिरी बार इस कार्यक्रम में भी सुनवा देंगे। उन्होंने संसद में सुबह आते ही जो पहला बयान दिया था, किताब दिखाते हुए सेना प्रमुख, पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि आज मोदी जी अगर किए हिम्मत संसद आने की, उन्होंने उसी समय संदेह जताया था कि आज हिम्मत नहीं होगी। कहा था कि आज हिम्मत नहीं होगी मोदी की सदन में आने की, लेकिन अगर आए तो मैं खुद फिजिकली जा करके उनके पास ये किताब उनको दूंगा। राहुल पूरे दिन वो किताब लेकर के मोदी को ढूंढते रहे, लेकिन मोदी लापता। और भाषण के टाइम पर भी भाग निकले। बिड़ला को दर्जनों सांसदों ने उनके दफ्तर में घेर लिया और विपक्ष के सांसद घूम घूम के कह रहे हैं डर के भाग गया प्रधानमंत्री। लाइए हेमंत जी को सब दिखाएंगे और सुनवाएंगे आपको। ले आइए, जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई। पहले खबर दिखा देता हूं, वैसे ही 3-4 एक साथ हेडलाइंस हैं, उतना अलग अलग दिखाने कोई बहुत औचित्य नहीं है। लाइए दिखाइए जरा। ये देखिए आप, इसमें सब साफ है, इसीलिए इकट्ठा कहा कि इकट्ठे थोक में देख ले के फोटो में। पार्लियामेंट बजट सेशन लाइव। लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण टला। अब ये तो टला वाला कह रहा है, कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हंगामे के कारण कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। संसद लाइव एनडीटीवी। लोकसभा में आज नहीं होगा पीएम मोदी का अभिभाषण, विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित। भास्कर हिंदी। पीएम मोदी का भाषण टला, लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित। 5 बजे भाषण तय था, मोदी आए ही नहीं। बड़ी बात यह है कि सदन में नहीं आए। सदन में आए होते तो शायद यह कार्यक्रम नहीं बनता। फिर आते भाई हंगामा हो गया, नहीं बोल पाए। कोई बात, जब हंगामा हो गया, नहीं राहुल गांधी 4 दिन से नहीं बोलने दिया। हंगामा वहां तो हंगामा नहीं, वहां तो स्पीकर और सरकार की मर्जी। नहीं बोल पाए तो नहीं बोल पाते, उस वजह से कोई बात नहीं थी। अब क्या इसका रिएक्शन, मैं आपको विजुअल भी दिखा दूं। किताब लेके मैंने कहा कि घूमे पूरा दिन। तो हम जो बोलते हैं, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि हम उसको आपको दिखाएं। ये ना हो कि हम भी फर्जी लफाजी कर रहे हैं। भैया फुटेज दिखा दो जरा, फुटेज दिखा दो आप। ये 1 मिनट की फुटेज है संसद में काम तक की। ये देखिए, अब आप पास अभी तो एक फोटो सेशन में दोनों हाथ आगे किए है ना, अब आकर के अपनी किताब वापस लीजिए। देखो, फोटो भी खिंचाने के लिए किताब देखो वापस लीजिए। ये देखिए, आपके दाहिने हाथ में देखिए किताब। ये देखिए राहुल के दाहिने हाथ में, यहाँ भी। अभी यहाँ से आप जहां जहां जाते हुए देखेंगे, सदन में अंदर गए, किताब लेकर, किताब लेकर। अभी आगे भी और अभी राहुल गांधी का आप देखेंगे,
यहाँ आएंगे। ऐसे हमारे पास और फुटेज मैंने आज जो वाइट फ्रेम में नहीं था, जो ऐसे मूव करते हुए था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आए, अब पहले यह लाओ किताब, गाड़ी से उतरे, किताब बीच में जैसे स्थगित होने के बाद आदमी जाता है चाय पानी पीने, फिर आया, फिर लाओ किताब ले, फिर संसद में देखिए, परमानेंट वो किताब पूरे दिन रही कि कभी भी आ जाए, बाई चांस 1 मिनट के लिए भी साहेब आ गए तो साहेब तो इंतजार करेंगे नहीं, तो तत्काल किताब पकड़ा दे। अब जरा आते हैं हम बाइटों पर। ये भाषण के बाद क्या विपक्ष बोल रहा है वो सुनना और सुनाना जरूरी है। सुनवाइए, पहला शुरुआत कीजिए, शुभारंभ। डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को देख के। कई तरह का आरोप भी लगा। क्या लगा पीएम का आप आरोप लगा रही, पीएम डर गए, किस बात से डर गए मैम? जो राहुल जी ने चैलेंज किया था, तो आप बताएंगे किस बात से डरे? जो राहुल जी ने चैलेंज किया था मैम, आपको लगता है उस चीज से वो डर गए? साफ साफ सुन लिया, प्रियंका गांधी से डर के भाग गए। और वो निशिकांत और मंत्री वो बुलेट ट्रेन के रफ्तार से वहां संसद में, फिर जब महिलाओं ने घेरा ना, महिलाएं सब विपक्ष की हो गई, जो वहां पर जो तकरीर कर रहे थे उनकी तकरीर से, तो महिलाओं के खौफ से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागे, प्रियंका जी ने कहा। सुनिए अब आगे भैया, अगली बाइट लाइन। आज जो बोला था ना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड हुआ था, आज बोलेंगे हो ना, क्यों नहीं आया? डर के भाग गया, डर के भाग गया। जो डर गया वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो मर गया पॉलिटिकली। चलिए, सब साफ शब्दों में, कोई कोई घुमा फिरा नहीं रहा, अब साफ ही, अब संसद में सब कुछ साफ ही हो रहा है। चलिए अगला। अब देखिए कैसे जब 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 मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है, जब जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है। वो आज 5 बजे कहने वाले थे, बोलने वाले थे, वो तो आई नहीं, डर के मारे भाग गए। तो कहने के तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना ताकत से उन्होंने कहा कि ये तो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही भी नहीं, और उनको देखे वो बुक ही है, सब कुछ है। तो वो डिस्कशन वो बोलना चाहते हैं कि हम विपक्ष, हमारा प्रॉब्लम क्या है? ये कांग्रेस का मुद्दा या एसपी का मुद्दा या तृणमूल का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष क्या राष्ट्रपति का भाषण पे बोलेगा, वो सरकार तय नहीं कर सकता है। सरकार मैक्सिमम उनका स्पीच रेडी कर सकता है, हमारा स्पीच सरकार नहीं रेडी कर सकता है। दिस इज द मेन पॉइंट। चलिए अगला। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे और सदन में बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास भी कुछ मुद्दे थे, क्योंकि बनारस में जो किस तरह से मरने करने का घाट को जो ध्वस्त किया गया है बुलडोजर चला के, और जिस तरह अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, तो हमें अपनी बात भी कहनी थी प्राइम मिनिस्टर से। तो हम उम्मीद कर रहे थे वो आएंगे, लेकिन वो संसद में नहीं मौजूद रहे। आज कह रहे हैं कि विपक्ष का आचरण ठीक नहीं है सदन में, जिस तरह से सदन को बाधित कर रही हैं आप लोग सरकार। मैं समझती हूँ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोलते हैं और जिस भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, और जिस तरह खुद होम मिनिस्टर जिस टोन में ऑपोजिशन से बात करते हैं, उनको बिठाते हैं, तो ये दिखाता है कि किसकी भाषा शैली और किसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। और मैं समझती हूँ कि आज हम लोग जिस मुद्दे के साथ संसद में सब लोग इकट्ठा हुए थे, हम चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर आए, क्योंकि एलओपी को भी उनको बुक देनी थी। जिस तरह स्पीकर ने कहा कि ये बुक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन बुक प्रकाशित है, उनके हाथ में थी। हमको भी पोस्टर बैनर्स लेके हम आए थे कि अहिल्याबाई होलकर जी की जो प्रतिमा खंडित की गई है, हमें वो भी उनको प्रेजेंट करना था, दिखाना था कि उनके संसदीय क्षेत्र में किस तरह मणिकर्णिका का घाट को ध्वस्त किया गया है, किस तरह अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को ध्वस्त किया गया है। मतलब पूरी तैयारी थी, अभी तो हम खाली किताब ही जान रहे थे। अखिलेश यादव तो लखनऊ में भी हैं, लेकिन यहाँ पर डिम्पल यादव पूरी तैयारी थी। धर्मेंद्र भी पीछे खड़े थे उनके, धर्मेंद्र यादव पूरी तैयारी थे। लोग भी पोस्टर बैनर लेके आए थे दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए, लेकिन साहब आईना कभी नहीं देखते। आईने से ही तो डर लगता है साहब, आईने से ही डर लगता है। अभी एक और बयान है, लेकिन वो बयान हम अगले हिस्से में लाएंगे, क्योंकि एक जगह पर और फिर कीचड़ फैलाने की कोशिश हो रही है कमल के लिए पंजाब, और उसका बहाना लिया जा रहा है सरदार बेअंत सिंह के उस पोते
के पीछे खड़े होकर वार हो रहा है, जिसे 2007 में खुद राहुल गांधी राजनीति में लेकर के आए थे। उस पर सिख सांसद का ही बयान हम सुनवाएंगे, लेकिन अभी पहला वाला पार्ट, क्या डरकर भाग गए हेमंत भाई? सब तो यही कह रहे हैं भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ना तो ये पहली बार है और ना ये आखिरी बार है। जब जब सामने से चुनौती दी गई है आज तक अपोजिशन के द्वारा, और उसमें भी विशेष तौर पर राहुल गांधी के द्वारा, प्रधानमंत्री ने कब रिस्पॉन्ड किया है? आपको ध्यान है पिछला सेशन जब था, जस्ट इससे पहले वाला सेशन, विंटर सेशन, राहुल गांधी ने भरे सदन में क्या चुनौती दी थी कि मोदी जी पूरा विपक्ष आपके साथ, आप एक बार ट्रंप को जवाब दे दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप ने नहीं रुकवाया। कहा था कि नहीं कहा था भरे सदन के अंदर? क्या मोदी जी ने इतनी लंबी तकरीर की? क्या उन्होंने ट्रंप का जिक्र भी किया? किसी चुनौती को प्रधानमंत्री स्वीकारते ही नहीं। और आज जब आप तो अब शाम को बात करें, मैं तो जब राहुल गांधी के हाथ में सुबह किताब देखी थी वो, मैं तभी समझ गया था कि आज का हाउस तो गया, आज तो हाउस नहीं चलेगा। और उसके तत्काल बाद राहुल गांधी, पहले तो उन्होंने किताब दिखाई आके, और फिर उस बाइट में उन्होंने ये कह दिया कि मैं ये किताब प्रधानमंत्री जी को भेंट करूंगा। तो उसके बाद आपको क्या उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे हाउस में? आपने सोचा कैसे? ये संभव नहीं है। अगर किताब, आप समझिए पूरे हाउस का, सोच के तो देखिए एक बार। परसों मोदी जी बैठे हुए थे, अमित शाह बैठे हुए थे, राजनाथ बैठे हुए थे, सारे थे, और उस समय सबने क्या चैलेंज किया, इंक्लूडिंग द चेयर, कि ये किताब छपी नहीं हुई। सबने कहा नहीं, और संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने भी कहा, एक बार नहीं 8 से 10 बार कहा। और वो छपी हुई किताब अगर प्रधानमंत्री को दे दी जाए तो इन सारी पूरी बीजेपी लीडरशिप का क्या चेहरा रह जाएगा? आप सोचिए। एक पक्ष वो है, दूसरा पक्ष अभी जैसे डिम्पल जी ने बताया कि हम भी वहां से लेके आए थे उनकी कंस्टिट्यूएंसी से, उनको भेंट करने के लिए टूटी हुई प्रतिमा, वो सारी चीज। तो ये जो कुछ बोया है ये उसको काटने का समय आ रहा है बहुत तेजी से। केवल इस बात को देखना पड़ेगा। मनोज तिवारी का आपने लेटेस्ट देखा नहीं, उसने क्या कहा है? उसने कहा कि हाउस के अंदर इतना जबरदस्त वो हो गया, और जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं वहां विपक्ष के लोग वहां पे नारे लगा रहे थे, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री को सांसदों से सुरक्षा खतरा है। भाई साहब पहले तो इस देश का फिर आप 56 इंच गृह मंत्री, बड़बोलेनाथ रक्षा मंत्री, और संसद के अंदर प्रधानमंत्री को खतरा है। तो आप सोच लीजिए इसके बाद कुछ कहने को बचता है क्या? ये माननीय मनोज तिवारी जी ने कहा है कि वो सारी सांसद वहां पे आ गए और पूरा हाउस के अंदर ये हो गया, हाउस एडजर्न करना पड़ा। हाउस एडजर्नमेंट तो आशीष भाई आज सारा प्रील्यूड जिसको कहते हैं ना, भूमिका, राहुल गांधी के हाथ में किताब देख कर तय हो गया था, नंबर 1। उससे भी महत्वपूर्ण संकेत क्या था? आप तो बहुत समझदार आदमी हो, पुराने, आपने सारी चीजें देखी है। जिस समय निशिकांत दुबे ने वो बेहूदगी, जलालत और बदतमीजी की, वो 6 किताबें लेकर के, वो यही था, इसी की भूमिका बढ़ाया जाती थी। आप सोचिए, आप और मैं तो जिंदा प्रधानमंत्री जो कुर्सी पे है उससे सवाल नहीं पूछ सकते, सोचिएगा। और चाल चरित्र और चेहरा देखिए पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का, कि वो 62 साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके नेहरू के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, लांछन। 41 साल 42 साल पहले जा चुकी इंदिरा गांधी पे लगाते हैं। 91 से लेके आप सोचिए 34 साल राजीव गांधी गए हुए होंगे, किताबें लेकर के। और चेयर का मजा देखिए, चेयर उसको रोकती रही और वो आदमी रुका नहीं, पूरा 2.5-3 मिनट तक बोलता रहा। और उस सारे ट्रैश थी, वो ट्रैश, कोरी गन थी वो। और आप केवल इस बात को उल्टा करके देख लीजिए एक बार, राहुल गांधी को परसों भी नहीं बोलने दिया गया 46 मिनट तक, फिर दोबारा 8 मिनट नहीं बोलने दिया, फिर तीसरी बार नहीं बोलने दिया। क्या राहुल गांधी अगर इस तरीके से अपनी बात पूरी कर देते, पूरी बात, जैसे आज निशिकांत ने, राहुल गांधी की तो बात में भी लाइन 4 थी, कुल 4 लाइनें थी, उनको तो 4 लाइनें नहीं कहने दी। और इस बेहुदे आदमी को पूरी 3.25 मिनट तक इसने सबके चरित्र हत्या की, दिवंगत लोगों की। जो इस आशीष भाई, ये हमारा संस्कार क्या है हमारी हिंदू संस्कृति में, कि आपका जो जन्मजात शत्रु हो ना, अगर वो भी चला जाए दुनिया से तो उसके बारे में भी हम बुरा नहीं कहते, जन्मजात शत्रु हो तो। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, उनके बारे में क्या क्या कहा आपने देखा? हम तो कह भी नहीं सकते यहाँ पे। निशिकांत दुबे ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, और चेयर मजे भी ले रही थी, उसको पूरा भी कर। अरे हाउस तो पहले सेकंड में एडजर्न किया जा सकता था, इमीडिएटली कहा जा सकता था, इमीडिएटली माइक
नहीं, माइक माइक भूल जाते हैं। माइक हमेशा, फिर आप ऐसी बात कर देते हो भाई, माइक हमेशा ऑपोजिशन का बंद होता है। सत्ता पक्ष के माइक का कंट्रोल स्पीकर के पास नहीं है, केवल विपक्ष के माइक का कंट्रोल है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी ऑथेंटिकेशन करना है वो भी विपक्ष करेगा, छपी हुई किताब से भी विपक्षी बोलेगा। मोदी जी और उनका पूरा जो ये सारा का सारा मामला है, वो कुछ भी बोले, उनके लिए सब फ्री फॉर ऑल है। केवल यही चीज समझनी पड़ेगी अपने को कि ये डेमोक्रेसी जा कर रही है। और आज मोदी, आप क्या कह रहे हो कि मोदी जी आज नहीं आए? मोदी जी भाषण देके दिखा दें इस बार। और हकीकत क्या है पता है आपको? मोदी भी यही चाहते हैं कि भाषण ना हो, क्योंकि अगर भाषण हुआ तो एक तो जनरल नरावणे को तो खाम खा बीच में आ गए, वो तो मेरा मतलब, उसका तो सारा कारनामा वो बंगलोर वाले एमपी का कारनामा है सारा, ठीक। असली खेल तो एप्स्टीन फाइल का है, हरदीप पुरी का है, हरदीप पुरी द्वारा कथित तौर पर महुआ मोइत्रा को धमकी देने का है, और अब ट्रेड डील का है कि 0% टैरिफ कैसे हो गया। तो इन सारे सवालों के बाद आपको क्या लगता है मोदी जी भाषण देने आएंगे? और अगर खुदा ना खास्ता आ भी गए, क्योंकि परंपरा ऐसी है भाई, राष्ट्रपति के भी भाषण का तो जब बहस ही नहीं हुई तो जवाब तो क्या ही दोगे आप? राष्ट्रपति ने जो कहना था कह दिया, अपोजिशन का कोई बोला नहीं, तो आप किस चीज का जवाब दोगे? या तो विपक्ष को भी सारे को बोलने का मौका दिया जाए दोबारा से, और फिर हाउस का तो समय बढ़ाया जाए कार्यकाल के, भाई 2-3 दिन एक्स्ट्रा चलेगा तब, वरना तो आप समझ लीजिए क्या। और अगर खुदा ना खास्ता प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा तो उससे पहले याद रखिएगा विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जाएगा बड़े पैमाने पर। और अगर वो भी नहीं, क्योंकि आज तो कर दिए कल, और अगर वो भी नहीं हुआ आशीष भाई, तो यू टेक इट फ्रॉम मी कि फिर प्रधानमंत्री जी जो मैंने 3 सवाल कहे, ना तो जनरल नरावणे, ना एप्स्टीन, ना हरदीप पुरी, और ना ही ट्रेड डील, अगर इन पे एक भी शब्द प्रधानमंत्री बोल दे तो गारंटी सम्मान करा लिया, माला पहन ली। बचपन की कुंठा है मालाएं पहनने की, खत्म ही नहीं हो रहा शौक। कब माला पहनने लगे थे? वो एक माला जब जवानी में पहनी थी, उसका तो हिसाब किताब 2014 में देश को पता लगा कि ओहो माला भी पहनी थी कभी। 2014 में पहली बार स्वीकार किया उन्होंने कि मैं मैरिड हूं, 2014 के नॉमिनेशन में। उससे पहले उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था, तो एक माला तब भी पहनी होगी। और उसके बाद ट्रेड डील में ये नहीं पता कि हुआ क्या है, उसकी भी माला पहन ली। तो मालाओं का जो ये शौक है ये महंगा पड़ने वाला है। पूरे विपक्ष की आपने एकजुटता देखी, स्पीकर ने क्या किया, खेल देखिए स्पीकर का। पहले उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि आप बात, जैसे जो चल रहा था वो राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया। अखिलेश जी को कहा, अखिलेश ने बोलने से मना कर दिया। तृणमूल को कहा, तृणमूल ने बोलने से मना कर दिया। कोई स्ट्रेटेजी थोड़ी बनी थी, ये स्वतः स्फूर्त था। अपोजिशन को चांस दिख रहा है यहाँ पर कि ये फंस गए। तो अब बहुत बुरे तरीके से दमन चक्र ऑलरेडी चल रहा है। अपोजिशन को तो खत्म कर ही दिया इन्होंने जिस तरीके से। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर नहीं बोल सकता आशीष भाई, तो फिर कौन बोलेगा उसके अंदर? बाकी तो छोटे मोटे सांसद है। यहां बोलेंगे निशिकांत दुबे, यहां बोलेंगे वो लोग जो बसपा के सांसद को गालियां दे रहे थे भरे हाउस के अंदर। ये नया देश है, नया भारत है, और मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, ये ध्यान रखिएगा। और मोदी की बात, मोदी जी कभी चुनौती स्वीकार ना की उन्होंने जीवन में, और ना आगे करेंगे। और जो आंख दिखाने वाली बात है, लाल आंख और ये सारा, ये केवल अपोजिशन के लिए है, किसी शत्रु के लिए नहीं। उनका शत्रु कोई भी नहीं दुनिया में, केवल अपोजिशन और गांधी परिवार। इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, जब सदन में कल यार कहने पे यार शब्द किसी ने बोल दिया तो स्पीकर ऐसा उछले कि सीधा लगा कि वहीं पहुंच जाएंगे। और उसी सदन में गृह मंत्री ने गाली का इस्तेमाल किया, कोई नहीं बोले नहीं, क्योंकि जिस टोन में अपोजिशन को बोल रहे हैं स्पीकर की हिम्मत नहीं है कि उस टोन में गृह मंत्री उस टोन का 5% भी गृह मंत्री की तरफ मुंडी करके बोल पाए। वहां मुंडी करके देखने पे ही भीतर से थोड़ा सा हिलने लगते हैं कि अरे दादा सामने ये है, गलती कुछ ना हो जाए कहीं से, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, उस टाइप से। और ये इनकी आप बात कर रहे हैं हेमंत भाई, जैसा ये किए हैं ना, अगर ऐसे ही पन्ना कहीं मोदी जी के भाषण में लोग पकड़ाने लगे मोदी जी को। एक चिट्ठी बहुत सारी, गुजरात का कोई बेचारा पति है, उसकी चिट्ठी भी बहुत वायरल हो रही है, अडवाणी जी को लिखी हुई। अडवाणी जी को लिखी थी, अडवाणी जी को, वही बता रहा हूँ, अडवाणी जी को लिखी हुई। अब वो किसी शख्स के बारे में लिखी थी, जो शख्स उस बेचारे की पत्नी को जबरन। अब सोचिए, वो चिट्ठी उट्ठी कोई अगर मान लिया वहीं कहे सदन में कि वो चिट्ठी उस समय नहीं ध्यान दी गई, प्रधानमंत्री जी आप योग्य है, सक्षम है, आप ध्यान दे दीजिए इस पर, थोड़ा सा इस पर कुछ हो पाया एक समय से, वैसे
वो कपिल मिश्रा वाले भाषण की कोई सीडी दे दे जो दिल्ली विधानसभा का था कि ये देखिए कपिल मिश्रा किसी के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत संवेदनशील मामला है, प्रधानमंत्री ये थोड़ा ध्यान दे दीजिए। कैसा हो जाए तो बताइए, संवेदनशील मामला। और निशिकांत जी, जो निशिकांत दुबे जी माननीय सांसद हमारे, परम परम माननीय उन्नी अब छोटे हो गए, परम माननीय, उनके बारे में तो मैं झारखंड से क्लिप लाया हूं। हमारे शुभचिंतक है, ऐसा नहीं है, लोग नहीं पसंद करते बहुत लोग, लेकिन बहुत शुभचिंतक भी है। झारखंड से तत्काल झारखंड विधानसभा की क्लिप मुझे झारखंड से किसी ने भेजा कि आपके पास ये नहीं होगा भैया, देखो ये। तो हम कहे कि ये जब देख लिए तो हम कहे उसको दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि हमको देखते हैं, अगर हमको लगता है दर्शकों को देखना चाहिए, भैया दिखा दीजिए, झारखंड विधानसभा की क्लिप है, दिखा दीजिए। इतने गंदे हैं जो अपनी बहन से शादी किया है और वो दूसरे को बलात्कारी कहता है, अध्यक्ष महोदय, उसको कहने का कोई अधिकार नहीं है। और रिपीट करिए इसको, एक दो बार रिपीट करिए, नहीं क्लियर होगा एक बार, रिपीट कर दीजिए। उसके रिश्ते इतने गंदे हैं जो अपनी बहन से शादी किया है और वो दूसरे को बलात्कारी कहता है, अध्यक्ष महोदय, उसको कहने का कोई अधिकार नहीं है। और आप समझे ना, यही निशिकांत जी के बारे में बात हो रही है। ये ऐसे ही जैसे इनकी भाषा जो है, जुबान। अच्छा, इस सत्ता में बेसिकली 2009 में राजनीति में घुसे, सांसद बने और 14 से सत्ता में आ गए, भोगने लगे। तो वो एकदम मतलब सीधा होता है ना कि आदमी का धीरे धीरे सत्ता का नशा चढ़ता है, इनका एकदम एकदम सीधा, वो वाला थर्मामीटर है रेखा गुप्ता वाला, उससे भागा इनका यहाँ पर सत्ता का नशा। तो एकदम ये तभी से उल जलूल बोलने में तो इनसे कोई आगे है नहीं। तो ये किसी के बारे में किसी चरित्र चित्रण किए थे, जब किसी चरित्र चित्रण किए थे तो झारखंड की विधानसभा में इनका चरित्र चित्रण किया था प्रदीप यादव ने। इनका कि दूसरे का सर्टिफिकेट दे रहा है, जो अपनी बहन से शादी किया वो दूसरे का सर्टिफिकेट देगा, दूसरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो बनाएगा। बताओ, ये दिन आ गया, इतना बुरा दिन। तो ये था। अब राहुल गांधी के जो है, राहुल गांधी ने भी, सबको आपने सुना, राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डाली है। वो पोस्ट अगर तैयार हो तो चला दीजिए। पोस्ट I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. ये अभी भी जो हूबहू तो नहीं आ पाई है, ये जो जब आप जाएंगे, इन्होंने लिखा है जैसा मैंने कहा, पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। ये ऊपर लिखा है। फिर जो वीडियो है, वीडियो के ऊपर नीचे बकायदे लगाया है उन्होंने, मोदी जी डर गए सच्चाई से। ऊपर नीचे टेक्स्ट लिखा है मोदी जी डर गए सच्चाई से, और बीच में ये क्लिप लगाई है। एक बार और चला दीजिए। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. यही गलती है। ये राहुल गांधी, अगर मोदी भाषण नहीं हुआ है तो उसके पीछे आप सीधा सीधा एक लाइन में समझ लीजिए। ये बात हेमंत जी ने भी कही थी, हमने भी, कि जो है ये राहुल की गलती है। राहुल ने पहले ही अगर नहीं कहा होता कि ये किताब हम लेकर आए, उनको देंगे, अब पढ़वा देंगे उनकी सच्चाई क्या है, तो आ रहे होते। ये कौन जोखिम लेगा भाई कि खुद ही पढ़े कि मैं ऐसा हूं, और फिर ऋतिक रोशन टाइप कहे कि मैं ऐसा क्यों हूं। आशीष भाई, कब तक नहीं आएंगे? सवाल तो ये, राहुल गांधी के पास तो किताब है अभी। हाँ। कब तक नहीं आएंगे? वो तो फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे इनको किताब भेंट करेंगे और पब्लिक डोमेन में करेंगे। या तो एक बात मान लो फिर आप, कि हाउस जब तक बजट सेशन चलेगा उसमें मोदी नहीं आएंगे, यही मानो आप। और अगर आ गए तो राहुल गांधी को तो कोई मुहूर्त निकलवाना नहीं है, और किताब देने के लिए स्पीकर की परमिशन भी नहीं चाहिए, जो मना कर देंगे वो। हाउस में सारे आते हैं, आप मुझे कुछ भी दे सकते हो, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, आमने सामने बैठते हैं। तो प्रधानमंत्री कब तक नहीं आएंगे? फिर किताब तो आ गई,
ये तो जाएगी अपने उनके पास। और जो राजनाथ जी और अमित शाह जी कह रहे थे, बिड़ला साहब कह रहे थे कि किताब छपी ही नहीं है, वो सारे इकट्ठे बैठ के पढ़ भी लेंगे स्पीकर के चैम्बर में, कहाँ दिक्कत है। तो राहुल गांधी तो बाकायदा येलो पेज लगा के, स्ट्रिप लगा के देंगे ना फ्लैग के साहब, इस पेज पे आपकी शौर्य गाथा है और नरावने साहब ने लिखी है, तो आप पढ़ लीजिए। 4 ही लाइन तो पढ़नी है, कोई ज्यादा नहीं। कब तक खैर मनाओगे आशीष भाई? ये भागने की गुंजाइश बहुत थोड़ी है। बहुत भाग लिए 12.25 साल में, अब जवाबदेही तो तय होगी, ये मान करके चलिएगा। कितने दिन भागोगे? और परिस्थितियां बन रही हैं, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि कहीं आपकी पोजीशन अनटेनेबल ना हो जाए। मुझे डर उस बात का है जो भाई साहब, हेमंत भाई, मैं इसी बात से तो सचेत और आगाह इस देश के अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने बड़ों को, छोटों को, मित्रों को इसी से आगाह करना चाह रहा हूं। ये तय मानिए, अब वो चुनिंदा 500, 1000, 2000, 10,000, 50,000 ऐसे ही इस देश में होंगे बेगैरत, जिनको यही नहीं पता है कि हमारा देश कौन है, हमारा देश कहाँ है, हमारी देशभक्ति क्या है। उनको छोड़ दीजिए, बाकी पूरे देश में अब ये कंप्लीट, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, ये पूरा इकोसिस्टम एक्सपोज हो चुका है। लेकिन आगाह किस चीज से करना है? कभी भी आप घर में आग लगने की कभी भी तहकीकात कीजिए तो शॉर्ट सर्किट वगैरह जमाना अब तो है, उससे भी आग लगती है, नहीं तो बुझते हुए चिराग से आग लगती है। अभी 4-5 महीने पहले मेरे घर में, मंदिर में, इसे चिराग बुझते समय आग लग गई थी। उस दिन से हमने, और इसको, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बुझता हुआ चिराग जो है वो भभकता है, आग लगा देता है, ये पढ़ा था। लेकिन मैंने साक्षात अपने घर में देखा, एकदम बुझते समय भग 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 एकदम भभकने लगता है, पकड़ लेता है दाएं बाएं। तो बुझते हुए चिराग से बहुत खतरनाक, मतलब बहुत खतरा होता है, ये समझना होगा। और खास कर अगर वो बुझता हुआ चिराग जलते हुए में भी आग ही लगाया हो, वो बुझता चिराग जो जलते में भी आग ही लगाया हो, तो बुझते समय और कितना और खतरनाक हो जाएगा आग लगाने। ये सावधान रहना है। चिराग बुझ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा देश रोशन है, हमारा देश तमाम टैलेंट से रोशन है, बहुत काबिल लोगों से रोशन है। उस चिराग की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हमने सोचा था कि वो चिराग जलाएंगे, जितने ट्यूबलाइट है उससे ज्यादा रोशनी करेगा। वो चिराग स्विच बोर्ड को ही जलाने लगा कि ट्यूबलाइट सब बुझा दो, खाली मैं ही रहूं टिमटिमाता। उस चिराग से कोई फर्क नहीं पड़ना है, रहे न रहे। लेकिन वो चिराग जाते जाते अगर भस्म करके स्वाहा करके गया तो घर फिर से बनाने में पीढ़ियां खप जाएंगी। ये खतरा है, पीढ़ियां खप जाएंगी। और बस यही खतरा है जो आभास, जो अब लग रहा है ना, जो लोगों की जुबान से गंदगी निकल आ रही है, एक दूसरे पर छीटा कसी, किसी को कहीं फंसा दो, कहीं दमन कर दो, ये उसी के लक्षण है, उसी के लक्षण है। मैं आपको आखिरी एक बाइट सुनवाता हूं। आज भाजपा के कथित भाजपाइयों ने कांग्रेस का दफ्तर घेरा है, वो रवनीत बिट्टू के सम्मान में भाजपाई मैदान में। सोच लीजिए किसके किसके सम्मान में, मोदी के सम्मान छोड़ के रवनीत बिट्टू के सम्मान में भाजपाई मैदान में। जरा सुना दीजिए। नैरेटिव बदलना है और कुछ नहीं करना, नैरेटिव एग्जैक्टली इतना तेज हल्ला कर दो कि उसमें हनुमान चालीसा भी न सुनाई दे। चलिए सुना दीजिए भाई। आज यहाँ द्वार पे राहुल गांधी जी और बिट्टू के में बातचीत हुई, उस पे बीजेपी ने बवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी जी ने उसको कहा है कि गद्दार दोस्त। जो पार्टी छोड़कर चला गया, कांग्रेस और राहुल गांधी जी, जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। इसलिए जो राहुल जी ने उसको नाम दिया है वो बिल्कुल सही है, और उसके किरदार और उसने जो कांग्रेस पार्टी के साथ किया वो उसके अनुसार है, और जग जाहिर है कि उसने पार्टी को धोखा दिया, गद्दारी की।
राहुल जी ने ये भी कहा कि ये वापस भी आएगा। अरे जो एक घर छोड़ गया उसकी क्या गारंटी दूसरा नहीं छोड़ेगा? वो दूसरा भी छोड़ सकता है और कभी भी आने की कोशिश कर सकता है। और जो गद्दारी करता है, जो आसान फरामोश होता है, उसको अकीर्तकण बोलते हैं। और ये जो रवनीत सिंह बिट्टू है, ये अकीर्तकण है। इसने आसानों के बदले गद्दारी दी है। और गुरबाणी में लिखा है, पारे पोए अकीर्तकण मंदे हूँ मंदे, यानी जो अकीर्तकण है वो भूमि पे, धरती पे भार है और ये मंदों से भी मंदा है। मैं राहुल गांधी जी के जो उन्होंने बोला है उसका समर्थन करता हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ। सुन लिया, अब इसके आगे कुछ नहीं सुनाना है, हमको इजाजत दीजिए आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।